और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, आपका रुख करेंगे और हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि जो पूरे जांच है वो प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ अब आगे बढ़ते हुए शिलांग लेकर के सोनम को पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले सोनम के परिवार की प्रतिक्रिया क्या कुछ है? जो जानकारी देखी मिल पा रही है कि घर में अब बंद हो गए हैं या अभी भी उनकी तरफ से यही कहना है कि मेरी बेटी निर्दोष है? जी बिल्कुल, देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि जिस तरह से राजा और सोनम के परिजन लगातार जो है 17 दिन तक शिलांग में मौजूद रहे, लगातार वो बातचीत करते रहे, लगातार वो ढूंढते रहे। उनको बिल्कुल इल्म ही नहीं था, जैसा जो उनकी बातचीत से हमें समझ आए, क्योंकि हमारी लगातार जो है गोविंद से बात हो रही थी, जो सोनम के भाई है। वो लगातार यही कह रहे थे कि उनकी सिस्टर को अगवा कर लिया गया है। जब हमने पूछा फिरौती के रकम के लिए कोई फ़ोन या कुछ आया, तो बोले इतना हाई प्रोफाइल अब मामला हो गया है कि अब फ़ोन कैसे करेगा। तो अब आप सोचिए, उसके बाद जब पूरा का पूरा मामला इस तरह से टर्न हो जाता है, जो मेघालय पुलिस की जो एसआईटी की टीम गठित हुई थी, वहां के जो लगातार, और हम ये भी देख रहे थे, चाहे वो राजा के परिजन हो, जो भाई थे विपिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी, उनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, तो उनका भी ये कहना था कि वहां की जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो मदद नहीं कर रही है। गोविंद भी लगातार यही बात कर रहे थे, और लगातार ये बात जो सामने बार बार आ रही थी 17 दिनों में, ऐसा लग रहा था कि किसी को भी अब नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहिए, टूरिस्ट को सोचना चाहिए, वहां पे लैंग्वेज का बैरियर है, खाने पीने की दिक्कतें हैं, और सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, ये बात निकल के आई। लेकिन इस बीच में जो था कि लगातार जो पुलिस थी वहां की जो ऑफिसर्स थे, वो लगातार जो है इस गुत्थी को सुलझा रहे थे बहुत साइलेंटली। वो लगातार जो है सोनम और राजा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको देख रहे थे, उसके जो फ़ोन कॉल्स है वो देख रहे थे, सीसीटीवी फुटेज है उनको स्टडी कर रहे थे। इससे उनको अंदाज़ा लगा कि देखिए सोनम ही मास्टरमाइंड है। और जो सोनम का सीसीटीवी फुटेज आपने देखिए, आपने सोशल मीडिया की बात की, इससे एक बात जो अभी हम लगातार अपने दर्शकों को भी मुक्ता दिखा रहे हैं कि स्टेटस जो उसने अपलोड किया, जिसमें 7 जन्मों के दुखों की बात कर डाली, ये क्या एक तरह से सिर्फ सबको गुमराह करने के लिए थी कि किस माइंड के स्टेट ऑफ माइंड में जो है राजा रघुवंशी था? और शायद ये भी एक दिखाने और बताने की कोशिश की उसे बहुत दुख था एक जन्म में, और अपने 7 जन्मों के दुखों के बारे में उसने लिखा कि एक पूरा तरह से गुलदस्ता बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, एक तरह का अगर आप इस पूरे, अगर हम इस केस की बात करें तो देखिए कितना तरीके से सोनम ने माइंड गेम खेला है। उसके जो रील्स आ रहे हैं, जो शादी के समय के आ रहे हैं, प्री वेडिंग के आ रहे हैं, राजा के साथ आ रहे हैं, जो फोटोज आ रही हैं, उसमें तो वो बिल्कुल खुश लग रही है, बहुत स्माइलिंग उसका पूरा चेहरा है, पर्सनालिटी खिला हुआ है। यानी वो किस तरह से माइंड गेम्स खेल रही थी कि वो किसी को ये आभास नहीं होने उसने दिया कि एक्चुअल में उसने क्या प्लानिंग करी है। क्योंकि उसका जैसे ही एंगेजमेंट, उसकी शादी तय हो जाती, उसके बाद ही उसने तय कर लिया था राजा के साथ मिलकर। उसका जो पूरा थ्योरी था वो ये था कि उसके परिवार वाले रेडी नहीं होंगे, खास करके फादर, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है, तो समाज में शादी करना है, अगर नहीं मैं बता दूंगी तो शॉक वैल्यू होगा, तो कहीं उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए शादी कर लेते हैं समाज में। उसके बाद राजा को मार के जो मैं विधवा बन जाऊंगी, तो विधवा में उसको राज कुशवाहा के साथ शादी करने में आसानी होगी, वो अपने परिवार वालों को मना लेगी कि हाँ भाई अब तो मैं विधवा हूं, मेरे साथ कौन शादी करेगा, तो राज जो है इससे हम कर लेते हैं, ये हमारा पूरा काम भी देखता है, बिजनेस भी देखता है, और ये अब सही रहेगा। तो ये पूरी उसकी प्लानिंग थी। वो बहुत ही हार्डकोर हम कह सकते हैं कि उसने एक क्रिमिनल होने का परिचय दिया, जिस तरह से उसने पूरी प्लानिंग करी। उसने जैसे ही उसका एंगेजमेंट या उसकी जो बातचीत शादी की तय हो गई, जो कि अरेंज मैरिज थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद, विद इन ए वीक, उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी ये। तो आप ये सोचिए, 50,000 रुपए का एडवांस भी दे दिया। अब जो सोर्सेस के थ्रू बातें आ रही हैं कि जो 3 लोग वहां पहुंचे थे जिसको उन्होंने हायर किया था, तो जब वो
वो घबरा रहे थे, वो तैयार नहीं थे उसको वार करने को राजा पे। तो उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल करना है, मारो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, ज्यादा पैसे दूंगी। और जब राजा को उस पर वार किया गया, तब बताया जा रहा है, सोर्सेस के थ्रू ये बातें आ रही हैं कि सोनम कह रही थी और मारो और मारो। तो आप ये सोचिए कि उसके अंदर कैसे इमोशंस थे, किस प्रकार के इमोशंस थे, क्रिमिनल के इमोशन थे। बिल्कुल एक क्रिमिनल माइंड की तरह जो है वो सोच भी रही थी, और उस वक्त में उसका स्टेट ऑफ माइंड भी वैसे ही था। लेकिन इन सब के बीच में मुक्ता ये भी, क्योंकि देखिए अब जो है पूरी तरह से, जहां पर हम शिलोंग पुलिस की बात कर ले, हम एसआईटी जो टीम गठित की गई हम उनकी बात कर ले, वो तो जांच प्रक्रिया में आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोर्ट में आज पेशी भी होगी। लेकिन सबके बीच में इंदौर पुलिस कब तक शिलोंग पहुंचेगी? क्योंकि जब राजेश डंडोतिया जो कि एडीसीपी है, उनसे बात हमारी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से भी एक टीम जो है उसको हम शिलोंग रवाना करेंगे। वहां पर जो एक संयुक्त पूरी तरह से जांच प्रक्रिया होगी वो दोनों स्टेट की तरफ से जो है वो होनी है। तो कब तक यहां से जाएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है या पहुंच चुके हैं, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल किरण, देखिए अभी तो जो सोनम है और ये बाकी लोग हैं, ये सारे पहुंच रहे हैं। आज वो पहुंच जाएंगे, रोड मार्ग से वो शिलोंग पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद जो है वो इंदौर की टीम, मुझे ऐसा लगता है, रवाना होगी। और कल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी जो है बयान सामने आया कल देर रात। तो क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने दो बार लौटेंगे हम, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है राजा रघुवंशी हत्याकांड पर, वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। और चलिए मुक्ता, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कि कह रहे हैं सबक सीखने की ज़रूरत है, और हम सबको सबक मिलता है। शादी करने से पहले पूरा बैकग्राउंड चेक कर ले, अच्छे से चेक कर ले, बातचीत का दौर चला ले। अब ये सारी चीज़ों की बात देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए किरण, आपको भी ध्यान होगा कि लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह का सपोर्ट ये परिवार को, ये कपल के परिवार को मिल रहा था। यहाँ से सांसद शंकर लालवानी शिलोंग गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात करके कहा है कि जो है इस मामले को स्पीड अप करिए, जब परिजन कह रहे थे कि उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है लोकल लेवल पर। फिर जब पूरा का पूरा जो समाज एकजुट हो गया था, रघुवंशी समाज, सीबीआई इसकी मांग कर रहा था, सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हाँ जो है उन्होंने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि जो है सीबीआई की जो है जांच होनी चाहिए। तो लगातार ये बात हम देख रहे थे, मुख्यमंत्री हैं और बाकी जो इंदौर के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय उनका सपोर्ट था। लेकिन अब जिस तरह से एंगल बदला है, तो वैसे में अब ये भी कि देखिए सबक लेने की जरूरत है, और ये जो हत्याकांड, ये जो पूरी घटना रही, वो हमें सबक दे करके जाती है, सीखने की जरूरत है। मुक्ता, वापस लौटते हैं, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है राजा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें, चारों आरोपियों को गुवाहाटी लाया गया है। शिलोंग कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी होगी। आज चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, और इसी के साथ देखिए सोनम की भी पेशी आज होनी है। 10 बजे सोनम की तकरीबन पेशी होगी, जो समय अभी तक जानकारी मिल पा रही है, और 10 से 11 के बीच में ही इन चारों आरोपियों की भी पेशी होगी। और इस बीच में इन चारों को गुवाहाटी से शिलोंग जो है वो
लाया गया है और देखिए शिलांग कोर्ट में इनकी पेशी होनी है, जिसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी और सवालों की फहरिस्त जो है उनके सामने रखी जाएगी, जिसका जवाब ढूंढा जाएगा। सीन रिक्रिएट करने की भी जानकारी है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, कैसे कैसे वो उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे और कैसे सोनम पीछे आ गए। पीछे आने के बाद कहती है कि मार डालो इसे, वो 6 मिनट, जिसको लेकर के हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि 6 मिनट राजा रघुवंशी का वो वक्त कैसा रहा था, किस तरह से सोनम ने वहां पर रिएक्ट किया था। उसने वो चिल्ला करके वो कहती है कि मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे। तो ये देखिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश के तार जब धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं और अब कोर्ट में पेशी होनी है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 10-11 के बीच में इनकी कोर्ट में पेशी हो जाएगी। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं मुक्ता का। मुक्ता देखिए कोर्ट में पेशी होने जा रही है, चारों को जो है गुवाहाटी से शिलांग लाया गया है तकरीबन 10 से 11 और रिमांड की अब मांग की जाएगी। अब ये पूरे हत्याकांड की जो गुत्थी एक तरह से देखिए तो मर्डर मिस्ट्री सुलझ चुकी है, कोई और एंगल आना अभी बाकी यहाँ पर दिखता नहीं है। अब सिर्फ सीन रिक्रिएट करके किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, पहला वार किसने किया, इन तमाम चीजों को लेकर के एक अभी तक डॉट्स हम जोड़ रहे थे, लेकिन अब पुष्टि होने की बात जो है वो सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा किरण आपने। देखिए यहाँ पे जिस तरह से जो लगातार 17 दिनों तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, चूंकि उनके परिजन लगातार ये बात दोहरा रहे थे कि उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकल पुलिस से। लेकिन आपको बता दूं कि इस बीच में जो है लगातार जो है जो वहाँ की लोकल स्थानीय पुलिस थी वो अपना काम कर रही थी, उसने टीम गठित की थी। अब इस पूरे उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन हनीमून रखा हुआ है और साइलेंटली अपना काम कर रही थी, सुराग जुटा रही थी। तो उनको जो क्लू मिल रहा था वो उससे मिला जब सोनम का ऑडियो बार बार सब कोई चला रहे थे, जिसमें वो कह रही थी कि मैंने उपवास रखा, अपनी सास से कह रही थी मैंने उपवास रखा है और ऐसा जो है मुझे दिक्कत आ रही है खाने पीने में। तब जहां पे वो होम स्टे जहां पे वो कर रहे थे उसने क्लू दिया था, उससे क्लू मिला था पुलिस को कि वो लौटी थी तो अकेले लौटी थी। उसने सुबह 5:30 बजे चेकआउट करा, उसके बाद जब वो वापस लौटी थी तो राजा उसके साथ नहीं था और उसने भरपेट खाना खाया था। एक पॉइंट ये हुआ था। दूसरा सुराग ये मिला था जो सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें वो लगातार राजा से दूर जा रही थी। राजा स्कूटी में सवार था, इनको निकलना था और ये दूर जा जाके किसी से मोबाइल पे बात कर रही थी और मोबाइल बार बार वो देख रही थी। तो ये सारी जो पॉइंट्स 1-2 इस तरह से जो क्लूज निकल के आ रहे थे बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि इसी के आधार पर और ज्यादा रिमांड की मांग जो है आज की जाएगी और इन्हीं सारे सबूतों को जो है आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे आपके पास।